सावन माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जब देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब इस ब्रह्मांड का संचालन भगवान शिव ही करते हैं। इसीलिए सावन माह में भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सावन माह में भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मान्यता है सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार पूरे साल भर में भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ इतने प्रसन्न नहीं होते जितने केवल सावन माह में करने मात्र से ही हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार अन्य माह की तुलना में सावन मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से हजारों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये माह भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस माह में थोड़े से प्रयास से ही, थोड़ी सी पूजन से, एक लोटे सच्चे मन से जल चढ़ाने मात्र से भी भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है और भोलेनाथ अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी परेशानियों को मिनटों में दूर कर देते हैं। इस माह में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त अलग अलग जत्न करते हैं। कुछ भक्त कावड़ लाते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो कुछ भक्त सावन में सोमवार का प्रदोष का और शिवरात्रि का व्रत करते हैं, जिससे भोलेनाथ की उन्हें कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ भोले भंडारी है। वो अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी कृपा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर भोलेनाथ के पूजन में कुछ गलतियां कर दी जाए तो भोलेनाथ उतनी ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें भोलेनाथ के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भोलेनाथ के पूजन में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र तो भोलेनाथ को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर प्रकार के बेलपत्र भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। अगर आप गलत या फिर गलत तरीके से भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे तो भोले भंडारी प्रसन्न होने के बजाय आपसे क्रोधित हो जाएंगे। इसीलिए बेलपत्र को भोलेनाथ को चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ये कि बेलपत्र के पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। अगर बेलपत्र का पत्ता कटा फटा या बेलपत्र पीले रंग का हो गया है तो ऐसे बेलपत्र को भूल कर भी भोलेनाथ को अर्पित ना करें। दूसरी बात, बेलपत्र हमेशा वही भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है जो एक डंडे में 3 पत्ते लगे हुए होते हैं। कई बार देखा जाता है कि बेलपत्र 3 जुड़े हुए ना मिले तो लोग एक बेलपत्र का पत्ता ही भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, या अगर बेलपत्र का पत्ता टूट जाए तो भी उसे भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एक बेलपत्र का पत्ता आप भोलेनाथ को भूल कर भी अर्पित ना करें, क्योंकि वो अपूर्ण होता है और अगर पूजन में अपूर्ण चीजें चढ़ाएंगे भोलेनाथ को तो आपके पूजन का फल भी अपूर्ण रहेगा, यानी कि आपका पूजन पूर्ण नहीं माना जाएगा और आपको पूजन का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सदैव एक डंडी में जो 3 बेलपत्र जुड़े हुए हों वो बेलपत्र आप भोलेनाथ को अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय आप उसकी उचित दिशा का ध्यान रखें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय पत्र की चिकनी सतह को आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और डंडियों की तरफ ऊपर की तरफ होनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप बेलपत्र को जल से शुद्ध कर लें, उसके बाद ही भोलेनाथ को अर्पित करें। अधिकतर सावन के सोमवार या फिर शिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सावन के सोमवार और किसी भी सोमवार या फिर शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए पूजा से एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख लें। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता, इसीलिए आप उसे धोकर भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा अनामिका उंगली, अंगूठा और मध्यमा उंगली की मदद से ही आप बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने के साथ ही आप जल की धारा जरूर चढ़ाएं, यानी कि पहले शिवजी का जल अभिषेक करने के पश्चात जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तब आप थोड़ा सा जल बिल्व पत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाएं।
दोस्तों दूसरी चीज है दूध। भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन दूध चढ़ाते समय ही हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बजाय क्रोधित कर देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को सदैव कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और अधिकतम घरों में दूध आते ही उबाल दिया जाता है। वही उबला हुआ दूध भोलेनाथ को अर्पित कर दिया जाता है। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। भोलेनाथ को सदैव कच्चा दूध अर्पित करें और हो सके तो गाय का दूध ही आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें, क्योंकि गाय के दूध को ही अमृत माना जाता है। दोस्तों दूध चढ़ाते समय एक और गलती जो हम सभी करते हैं वो है दूध को तांबे के पात्र में रखकर चढ़ाना। दोस्तों अधिकतर हम सभी पूजन के दौरान तांबे के पात्र यूज करना सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें तांबे के पात्र में कभी भी दूध लेकर नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तांबे के पात्र में दूध जहर हो जाता है और तांबे के पात्र से चढ़ाया हुआ दूध भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बजाय नाराज कर देता है। इसीलिए जब भी आप भोलेनाथ पर दूध चढ़ाएं तो आप स्टील या फिर पीतल या फिर चांदी के पात्र का इस्तेमाल करें। अगर प्योर दूध आप पूरा ना चढ़ा सके तो आप जल में इतना दूध मिलाइए कि जल सफेद रंग का हो जाए, लेकिन ध्यान रखें दूध कच्चा ही होना चाहिए। दोस्तों हमारे यहाँ सभी पूजन में हल्दी, कुमकुम और चावल का इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी के पूजा जो बॉक्स आपका है या अगर टोकरी जिसमें भी आप पूजा का सामान रखते हैं उसमें चावल, कुमकुम और हल्दी अवश्य ही रखी होती है। लेकिन ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर कभी भी चावल, कुमकुम या फिर हल्दी ना चढ़ाएं। भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो भोलेनाथ का वैरागी रूप है और हल्दी, कुमकुम सौभाग्य के प्रतीक है। इसीलिए भोलेनाथ के शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम नहीं चढ़ानी चाहिए। और चावल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन चावल चढ़ाते समय भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल हमेशा साबुत जो चावल का दाना हो, जिसे अक्षत कहा जाता है, उसी को पवित्र माना जाता है। ऐसे चावल ही आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर आप भोलेनाथ की प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, तस्वीर है, मूर्ति है, भगवान शिव का परिवार है, तो आप भोलेनाथ को हल्दी, कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। हल्दी, कुमकुम केवल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि वो भोलेनाथ का वैरागी रूप है। तस्वीर और प्रतिमा पर आप हल्दी, कुमकुम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का शिवलिंग वैरागी रूप है। इसीलिए शिवलिंग पर कभी भी लाल रंग के पुष्प वगैरह भी नहीं चढ़ाने चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो सौभाग्य का प्रतीक होती है वो भोलेनाथ के शिवलिंग पर भूल कर भी अर्पित ना करें। दोस्तों भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है और एकादशी के दिन खास तौर पर शंख से भगवान विष्णु जी का अभिषेक किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कभी भी भोलेनाथ के पूजन में शंख का इस्तेमाल ना करें। शंख से कभी भी भोलेनाथ को जल अर्पित ना करें। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ के पूजन में शंख वर्जित होता है। इसके साथ ही भोलेनाथ को कभी भी नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ को आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, सूखा नारियल या फिर हरा नारियल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन नारियल का जो पानी होता है वो कभी भी भोलेनाथ के शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। दोस्तों शंख की तरह ही तुलसी जी भी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा होता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी का पूजन करते समय आप भूल कर भी तुलसी का पत्ता ना रखें। भगवान शिव जी को कभी भी तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भोलेनाथ का पूजन करते समय कभी भी तुलसी का पत्ता ना रखें। अगर आप भोलेनाथ के साथ भगवान विष्णु जी को भी भोग लगा रहे हैं तो दोनों को अलग अलग पात्र में भोग रखकर आप भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु जी का पात्र जो है उसमें आप तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, लेकिन जो शिव जी का पात्र है उसमें आप तुलसी का पत्ता भूल कर भी ना रखें, वरना शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों अगली चीज है केतकी का पुष्प। भोलेनाथ के पूजन में कभी भी केतकी का पुष्प इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया है और कहा है कि जो कोई भी मुझे केतकी का पुष्प अर्पित करेगा मैं उसके पूजन को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा।
इसीलिए सदैव ध्यान रखें, भोलेनाथ के पूजन में केतकी के पुष्प का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही कन्याएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो भोलेनाथ के शिवलिंग का स्पर्श ना करें। आप भोलेनाथ की प्रतिमा या तस्वीर का स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग का स्पर्श ना करें, क्योंकि वो भोलेनाथ का वैरागी रूप है और जो कन्या भोलेनाथ के शिवलिंग का स्पर्श करती है, माँ पार्वती उनसे नाराज हो जाती है। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। भोलेनाथ के पूजन में ये गलती भूल कर भी ना करें, जिससे भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर लिखें जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाइए।